देखिए हम जब से क्लाउड बर्स्ट हुआ है, फ्लैश फ्लडिंग हुई है, तब से ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हों, हमारे यहाँ के विधायक आदरणीय राजीव जसरोटिया जी हों, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हों, वो सिचुएशन की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और राजीव जसरोटिया जी ऑन स्पॉट जाकर के वहाँ पर उन्होंने जितना भी सरकारी अमला था उसको इत्तला किया और उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है, ऐसा ऐसा नुकसान हुआ है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो जिसका मूल जो है वो सेवा ही संगठन, हमारा सेवा ही आधार है। और हम केवल राजनीति जस्ट फॉर दी कॉज ऑफ राजनीति नहीं करते, पर राजनीति राष्ट्रनीति के लिए है। और जब हमारे लोग इस आपदा ग्रस्त हैं और आपदा में फंसे हैं, तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम वहाँ पर पहुँचें और उनको रिलीफ पहुँचाने के लिए यथा सामर्थ्य योगदान करें। चाहे वो दिलवा पंचायत हो, चाहे वो खरोट हो, चाहे वो हीरानगर के बॉर्डर के क्षेत्र हों, चाहे वो जसरोटा का पेट ब्लोट हो, या लहरी हो, या टेढ़ा हो, या लाड़ी हो, वह दूर दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच करके भी वहां पर जो मुख्यतः जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि रिलीफ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अब लगभग 8-10 किलोमीटर भी हमको पैदल चल करके जाना पड़ा, जहां पर रोड कनेक्टिविटी एकदम ख़त्म हो चुकी है, पहाड़ियां नीचे आ चुकी हैं, बिजली कई दिनों से है नहीं, पानी की व्यवस्था है नहीं, मेडिकल जो अर्जेंसी है, मेडिकल जो ट्रीटमेंट है, कई लोगों का, कई लेडीज़ हैं जो डिलीवरी स्टेज पर हैं, जिनका उनको भी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को मुझे लगता है कि जहां पर जो भी कमियां हैं उन कमियों को पूरा करना चाहिए और तुरंत रिलीफ भी पहुंचाना चाहिए। और ख़ास करके उमर सरकार जो है, उमर सरकार, क्योंकि उमर साहब का यहाँ पर दौरा होना चाहिए था। हम चाहते थे कि सरकार यहाँ पहुँचती, यहाँ पर लोगों का जायज़ा लेती। यहाँ पे लोगों के पूरे पूरे घर गारे के अंदर और पत्थरों के अंदर दब चुके हैं। लोग कई किसी तरीके से परमात्मा की कृपा से, माता रानी की कृपा से, माता बाला सुंदरी का यहाँ पर मंदिर है और मुझे लगता है ये माता रानी की कृपा थी कि वो उनकी जानें बच पाई। बट कई लोग ऐसे हैं जिनकी जानें भी नहीं बच पाई, लगभग 7 से 8 लोग ऐसे हैं। आज एक वाकया आया कि एक व्यक्ति जो फ्लैश फ्लड में डूब गए और ऐसे 7 जानें 16 तारीख रात को गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको तुरंत रिलीफ भी घोषित करना चाहिए और उनके परिवारों को रिहैबिलिटेट करना चाहिए। और जिस तरीके से आज हम एक कैंप में गए थे, वहाँ पर खाने की सामग्री तो सब लोग दे रहे हैं, परंतु ना खाने की व्यवस्था है, ना चूल्हा है, ना स्टोव है, ना एक भट्टी है, जिसके कारण वो रॉ फूड को जो उसको बना पाएँ। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। और उमर सरकार जो है इस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि सीरियस नहीं है। पर जिस तरह से पहले किश्तवाड़ में त्रासदी हुई, अब कठुआ में हुई है, जिन इलाकों में आप गए थे आपने उनको खाद जो सामग्री है वो वितरित की। लोगों का कहना है कि बिजली की आपूर्ति जो है वो पूरी तरह से ठप है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अगर हमें कहीं अस्पताल जाना हो या कोई एसेंशियल सर्विस के लिए जाना हो तो हमारे पास कोई साधन नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार से आपकी भी अपील रहेगी कि उन्हें फिलहाल तौर पर देखिए रिलीफ कैंप्स में जो है शिफ्ट किया जाए? देखिए, ये तो एक बिल्कुल एक जेन्युइन कंसर्न है कि जल्द से जल्द जो जहाँ पर सड़कें टूटी हैं वहाँ पर उसका रिइंस्टेट करने का, उसका वहाँ पर कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए उसका प्रयास शासन प्रशासन की ओर से तेज़ गति से होना चाहिए। दिलवा में हम परसों गए थे और उसके बाद डिवकॉम साहब और डीसी साहब ने भी वहाँ पर दौरा किया और मुझे लगता है कि वहाँ पर जेसीबी लगा करके काम किया। बट यहाँ पर बेट ब्लोट का एरिया हो या लहरी नाला हो या जहाँ पर टेढ़ा हो, लाड़ी हो, यहाँ पर आज भी कनेक्टिविटी नहीं है। सबसे पहले उमर सरकार को बातें छोड़नी चाहिए और उमर साहब को उनका रास्ता, उनकी कनेक्टिविटी ज़रूर दुरुस्त करके उनको रिइंस्टेट करना चाहिए। उसके साथ साथ जो बिजली है, बिजली के खंभे पीडीडी डिपार्टमेंट को बोल करके तुरंत वहाँ पर काम होना चाहिए, क्योंकि कई खंभे हमने देखे जो गारे के मलबे के अंदर दब चुके हैं, पर वहाँ पर तुरंत एट दी अर्लीस्ट ये काम होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक उनका लॉन्ग टर्म भी प्रोसेस है जिसमें मुझे लगता है कि आदरणीय
हमारे सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी आश्वासन दिया है। एक बहुत लंबी थोड़ा सा उसके अंदर बड़ा रिलीफ पैकेज की आवश्यकता है और मुझे ज़रूर विश्वास है कि उनके नेतृत्व के अंदर कठुआ में, किश्तवाड़ में रिलीफ पैकेज भी मिलेगा। कुछ दिन पहले हम किश्तवाड़ में भी रहे, चशोती में, जो एक बहुत बड़ी आपदा थी, दिल दहलाने वाली आपदा थी। कई लोगों ने अपनों को खोया है, कई जाने गई हैं और हमारी सांत्वनाएं, हमारा भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके ऊपर कृपा बनी रहे, उनका संबल मिले। पर मुझे ऐसा लगता है कि कठुआ में अभी तक जो उमर सरकार है उसकी ब्लाइंड आई है, वो दुरुस्त होनी चाहिए और इनको भी जल्द से जल्द वो सब सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए जो इनकी ज़िंदगी को वापस पटरी पे ला सके।